जी बिल्कुल, एक इस 8वें अजूबे से कम नहीं है कि आपके हाथों में गजकेसरी योग बन रहे हैं। जब मैंने ऐसे सुना, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने बताया कि मेरे हाथों में गजकेसरी योग है क्या, मेरे हाथों में, जब वो पर्सनल कंसल्ट करते हैं तो उनका एक सवाल ये भी रहता है, क्या मेरे हाथों में गजकेसरी योग है। अरे भैया, आपने कभी मरुस्थल में समंदर देखा है? नहीं मिलती है। कभी हाथों पे पेड़ उगाई है? नहीं उग सकती है। हाथों पे अपार्टमेंट बनाए हैं? नहीं बन सकती है। दरिया में आपको रेत मिल जाएगा, लेकिन रेत में पानी नहीं मिलेगा आपको। बस वही बात है यहाँ पे। आप कुंडली में बनने वाले योग को हाथों पे कैसे खोज सकते हो, और आपको मिल कैसे सकता है? मतलब ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है उसका। आप कैसे कह दे रहे हो कि हाथों में गजकेसरी योग बन रहा है? कैसे आप समझा दोगे किसी को? ये सारे झूठ के समंदर यूट्यूब पे मतलब ना जाने कहाँ से आ जाते हैं, और बस बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, वो पक्का पूछते हैं ये बात, गजकेसरी योग का क्या है या नहीं है। अरे भैया, तुम्हारे हाथ में कभी भी किसी भी तरीके से आप साबित नहीं कर सकते गजकेसरी योग को। वो कुंडली की चीज़ें हैं, आपने कुंडली में उसे देखनी है, वो भी जब उसके केंद्र में हो तो आपके गुरु चंद्र की स्थिति होती है। इसके अलावा चंद्र की स्थितियों में भी, जब आप कुंडली में भी देखोगे तो चंद्र की स्थितियों में भी आपकी जो मुख्य ग्रह हैं उनकी अवस्था चंद्र से किस दिशा में है, उनकी क्या दृष्टि है उस पर। उसके बाद आपको शुक्र की दृष्टि इतनी संदेहास्पद और इतनी नज़दीक होती है कि कभी कभी वो उल्टा रिएक्शन करती है। तो आप कैसे समझोगे इसे, आप कैसे जानोगे? वहाँ खोजना मुश्किल है। वहाँ जो है सो आप अगर मान लो कि 100 तो 100 में से बस 2 लोगों के हाथ में गजकेसरी योग का बनता है, उसमें भी पूरा नहीं बन पाता है अगर चंद्र के साथ कोई उसके मित्र ग्रह सपोर्टिंग में पीछे ना खड़े हो तो उसका भी फल नहीं मिलता है। और उसे आप खोज रहे हो हाथों में, और वो भी ऐसे जैसे कि जनरली एकदम बस भगवान का प्रसाद हो गया कि सबको बांटे जा रहे हो कि हाँ, भारत के इतने प्रतिशत लोग, सबके हाथों में गजकेसरी योग बन रहा है। यार गजब हो गया यार, क्या मतलब है इसका? किसी के हाथ में कुछ नहीं बन रहा है। हाँ, गजकेसरी योग का तो खैर मतलब भी नहीं है कि आप हाथों से देख के क्लियर कर दो। सबसे बड़ी बात होती है, एक आध वीडियो भी मैंने देखा था, उसमें मैंने देखा कि खासकर आपको बताई जाती है ये आपकी गुरु की पर्वत की स्थिति और चंद्र की पर्वत की स्थिति, कि इसकी अच्छी और निष्कलंक स्थिति व्यक्ति के लिए गजकेसरी योग के मौके उपलब्ध करवाती है या गजकेसरी योग बनाती है। क्या संभव है दोस्तों? जब भी आपके गुरु की स्थिति, मैंने हमेशा बताया, गुरु की स्थिति आपकी उभरी हो बहुत अच्छी है, लेकिन गजकेसरी योग के लिए जो उभरी शब्द का प्रयोग किया जाता है, उभार का, वो उभार होता है अत्यधिक उभार। और वो अत्यधिक उभार जो है किसी भी माउंट के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। ये उभार अगर उस पे हो तो वो आपके लिए एक हद से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। एक सामान्य उभार होता है वही सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली उभार है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अत्यधिक जब उभार आपके गुरु के पर्वत पे आ जाता है तो आपके लिए हानिकारक साबित होने लगता है, आपके लिए दोष देना वो शुरू कर देते हैं। तो इसके अलावा चंद्र की बहुत ज़्यादा जो उभरी स्थिति में आ जाएगी, व्यक्ति पागल हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। बहुत ही घटिया स्थिति, बहुत ही खराब स्थिति योग मनुष्य के लिए उत्पन्न हो जाता है उस अवस्था में। कैसे आप कह सकते हो कि गजकेसरी योग बन रहा है? किसी भी तरीके से हाथों की किसी भी रेखाओं के किसी भी प्रकार, किसी भी तरह के योग से गजकेसरी योग का कोई संबंध नहीं है। हाथों में ढूंढते रह जाओगे, कभी नहीं मिलेगा, चूंकि ये इसका मसला ही नहीं है। कुंडली में आप हस्त की रेखाओं को देख सकते हो, लेकिन हस्त रेखाओं में कुंडली को नहीं देख सकते हो। वो दूसरी चीज़ है, ये तीसरी चीज़ है। इससे आप वर्तमान के बारे में ज्ञात कर सकते हो। वो आपके पूरे जीवन का इतिहासनामा है। उसमें आप कैसे, उसकी चीज़ें हैं, जो भी आपके खास योग बनते हैं वे कुंडली से संबंधित होते हैं। और वो भी जो आप गजकेसरी योग की चर्चा कर रहे हो, गजकेसरी योग का मैं क्या बताऊं, शास्त्रों में जब आप जाओगे तो बुरी प्रशंसा करी है इसकी, जो भी हमारे महर्षि थे ने, लेकिन
इसके बारे में इसकी जो सावधानियां हैं वो लोग गौर नहीं करते कि यहाँ ग्रहों की कौन कौन सी स्थितियाँ इसके लिए कितनी आवश्यक है। उसके उपरांत एक छोटा सा योग बनता है। छोटी सी ग्रहों की उलझन अगर इधर से उधर हो जाए ना तो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। उस समय व्यक्ति के लिए कई सारे अकाल योग बन जाते हैं, कई कालकूट योग बन जाते हैं। उस समय आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि एक तरफ अगर जनरली आप देखा हो किसी सामान्य एस्ट्रोलॉजर से किसी से भी, वो कहेंगे यार तेरे तो गैस केसरी योग का ऑप्शन है का बन रहा है मौका, लेकिन वैसा नहीं होता है। कभी कभी आपका अगर विरोधी बन जाए तो ऐसा समझ लो कि ऊपर से देखने के लिए हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर वही बन जाएंगे। देखने के लिए गजकेसरी योग है लेकिन यहाँ तो फटियाल योग चल रहा है। तो वैसी स्थितियाँ भी आ जाती है, बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है। तो इसलिए निश्चिंत हो जाओ कि हाथों में कभी बनता नहीं है गजकेसरी योग, वो आप कभी साबित नहीं कर सकते हाथों देख के, और हाथों की स्थितियाँ उसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं है। हाथों के लिए जो भी आपके राजयोग के अलावा जो भी हैं वो माउंट की वैसी सही स्थितियाँ होने पे अपने आप बनती है। जो वैसे निशान है उसके बारे में पहले भी बताता रहा हूँ, आगे भी बताऊँगा, लेकिन कुछ तो कॉमन सेंस अपना भी लगाओ। क्यों, कुंडली क्या सब्जेक्ट है, इसमें मत मिलाओ उसे, वो इसका नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर।